सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ मैं व्हाट इज एंगुलर। Okay, so Angular is a open source JavaScript framework and written in TypeScript. ये एक हमारा open source JavaScript framework है जो हमारा TypeScript में है एंड गूगल इसको मेंटेन करता है एंड इट्स प्राइमरी पर्पस टू डेवलप, ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस को डेवलप करता है, ठीक है। एंड एज अ फ्रेमवर्क एंगुलर हैज क्लियर एडवांटेज विल आल्सो प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉर डेवलपर्स। एंगुलर जो है हमारा एंगुलर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये हमें स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देता है फॉर डेवलपर्स के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज इट कॉल्ड एंगुलर, मतलब हम एंगुलर क्यों बोलते हैं? तो बिकॉज एंगुलर जेएस कैन बी रिटेन इनसाइड द एंगल ब्रैकेट्स ऑफ एचटीएमएल। मतलब एंगुलर जेएस जो है हमारी वो रिटेन मतलब लिखी है इसके अंदर एंगल ब्रैकेट्स ऑफ एचटीएमएल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एंगुलर जेएस। इसलिए हम इसको हम इसके लिए एंगुलर कॉल करते हैं, इसलिए करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एंगुलर। तो एंगुलर जेनरिक फीचर्स बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या होते हैं एंगुलर के फीचर्स। देखो फर्स्ट है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म विथ एंगुलर, यू कैन डेवलप प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस। मतलब हम इसमें, ये हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है एंगुलर और इसमें हम डेवलप कर सकते हैं प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। एंड हाई स्पीड एंड ऑप्टिमम परफॉर्मेंस होती है इसमें, हाई स्पीड होता है और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस होती है। एंड एंगुलर एप्लीकेशन फॉर एवरीवन, ठीक है। हम इसमें एप्लीकेशंस बना सकते हैं, इसमें एमवीसी आर्किटेक्चर होता है और इसमें इफिशिएंट टू वे डेटा बाइंडिंग होती है। एक होती है इसमें वन वे डेटा बाइंडिंग, एक होती है टू वे डेटा बाइंडिंग, जो एचटीएमएल और टाइप स्क्रिप्ट दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करती है, उसको बोलते हैं बाइंडिंग, ठीक है। एंड इसमें कोड फ्रेमवर्क्स होते हैं, एंगुलर सीएलआई होती है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है जो हमें मतलब अपना इंस्टॉल करना होता है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एंगुलर सीएलआई को अपडेट करना होगा एंड एंगुलर मटेरियल, ठीक है। और अब मैं बात करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑफ एंगुलर। तो बिजनेस बेनिफिट ऑफ एंगुलर फीचर्स, मतलब एंगुलर के बिजनेस बेनिफिट्स फीचर्स हैं, जैसे इफेक्टिव क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट है, हाई क्वालिटी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। इसमें हम इम्प्रूव स्पीड एंड परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस भी इसमें इम्प्रूव होती है एंड परफॉर्मेंस फास्ट होती है, थोड़ी फास्टर डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, लिखा है इसमें। एंड रीडेबल एंड टेस्टेबल कोड होता है, ठीक है। एंड मोर लाइट वेट वेब एप्लीकेशन है ये। एंड इफिशियंट प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न्स हैं इसमें एंड एक्सीलेंट मटेरियल डिजाइन लाइब्रेरी है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एडवांटेज ऑफ फीचर्स, मतलब एंगुलर के एडवांटेज ऑफ फीचर्स, ठीक है। अब मैं करूंगा व्हाट इज एंगुलर लेटेस्ट वर्जन, एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन कौन सा। सो फाइनली एंगुलर 14 द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द गूगल ने डेवलप किया है एंगुलर 14 वर्जन एंड टाइपस्क्रिप्ट इज बेस्ड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है एंड इट वे एंड 2 जून 2022 एंड विद द प्रेरियर सक्सेस ऑफ एंगुलर। जब एंगुलर 13 सक्सेस हुआ देन एंगुलर 14 आया, देन नाउ अभी एंगुलर 15 आ चुका है। With the consideration of all the release notes before, Angular 14 is one of the most systematic pre-planned upgrade of Angular. Angular 14 जो है हमारा most systematic pre-planned upgrade है Angular के लिए एंड Angular 14 वर्जन अपडेट तभी किया जब Angular 13 सक्सेस हुआ, तभी Angular 14 को अपडेट किया। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हु इज द फादर ऑफ एंगुलर। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मल कि व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन एंड व्हाट इज द फीचर्स, इस टाइप से क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर। तो ये क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ एंगुलर। तो एंगुलर को फादर लाइक एंगुलर को किसने स्टार्ट, मतलब किस डेवलपर्स ने स्टार्ट किया, तो मिस्को हैवरी, ठीक है। मिस्को हैवरी वाज द इन्वेंटर ऑफ एंगुलर जेएस। सबसे पहले एंगुलर जेएस आई थी जो मिस्को हैवरी ने इन्वेंट की थी, सो ही इज नोन एज फादर ऑफ, ये एंगुलर जेएस के फादर्स, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं एंगुलर जेएस को फादर। एंड मिस्को हैवरी ने ही डेवलप की थी पूरी एप्लीकेशन एंड पूरी लैंग्वेज स्टार्ट की थी डेवलप मिस्को हैवरी ने एंड एडम एब्रॉन्स ने, इन दोनों लोगों ने ही डेवलप की थी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्रिएट्स एंगुलर, मतलब एंगुलर को क्रिएट्स किसने किया। तो एंगुलर सपोर्टेड बाय गूगल, गूगल सपोर्ट करता है एंगुलर को एंड गूगल इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस फ्रंट एंड एप्लीकेशन। फ्रंट एंड एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं एंगुलर में। और अगर हम इसकी हिस्ट्री ट्रेस बैक करें तो 2009 वैन मिस्को हैवरी 2009 में मिस्को हैवरी एंड एडम एब्रॉन्स ने, गूगल इंजीनियर्स हैं ये दोनों,
एंड इन्हें डेवलप करा था फ्रेमवर्क नोन एज, जिसको बोलते हैं एंगुलर जेएस, एंड ऑफिशियली रिलीज किया था इसको 2010 में, ठीक है। एंड इसको इन दोनों लोगों ने डेवलप किया था, देन इसको रिलीज किया था। एंड सबसे पहले फ्रेमवर्क रिलीज किया था एंगुलर जेएस, देन उसके बाद एंगुलर 1 2 3 4, अब तो एंगुलर 15 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 2023 में, ठीक है। ये हो गया हमारा हु क्रिएट्स एंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज एंगुलर सीएलआई वर्जन। तो द एंगुलर सीएलआई इज अ कमांड लाइन इंटरफेस टूल दैट यू यूज टू इनिशियलाइज, डेवलप, स्कैफोल्ड एंड मेंटेन एंगुलर एप्लीकेशन को। मतलब एंगुलर सीएलआई क्या करता है, हमारा कमांड लाइन इंटरफेस टूल होता है जो इनिशियलाइज करता है, डेवलप करता है, मेंटेन करता है एंगुलर एप्लीकेशन को डायरेक्टली फ्रॉम अ कमांड सेल। कमांड सेल कौन सी होगी, सीएमडी। सीएमडी से सीधे एंगुलर एप्लीकेशन को मेंटेन करके रखता है एंगुलर सीएलआई वर्जन, जो हमारा एंगुलर सीएलआई वर्जन है वो, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ what are the two types of Angular. Angular provides two different approaches to handling user input through forms. फर्स्ट एक रिएक्टिव एंड टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म। एंगुलर में हम टू टाइप से फॉर्म बना सकते हैं। एक हम टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म होता है जो हमारा ओल्डर वर्जन में बनता था, एंड सेकंड हमारा रिएक्टिव फॉर्म है जो हमारा लेटेस्ट है। तो मतलब हम टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म्स बनाते हैं एंड रिएक्टिव ड्राइवन फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। ये हम एंगुलर में टेम्पलेट एंड रिएक्टिव ड्राइवन फॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये एंगुलर प्रोवाइड्स करता है दो टाइप्स के। एंड एक है हमारा व्हाट इज npm फॉर एंगुलर। npm लाइक हमारा एक नोड पैकेज मैनेजर होता है, and Angular application and Angular it itself depend upon features and functionality provided by a variety of third party package होता है ये हमारा, and this package are maintained and installed with the node package manager। and node package manager से हम इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले जब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं npm i, इससे हमारे नोड पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल होते हैं। देन हम इसमें क्या कहते हैं, इसको इंस्टॉल करने के बाद ही हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं ngserve कमांड से, ठीक है। ngserve कमांड से अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो npm i, ठीक है। और कुछ कमांड्स मैं आपको बता देता हूँ जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तब होती है हमारी। देखो ये मैंने अभी लाइव प्रोजेक्ट बनाया था एक, तो मैं आपको बता दूं कैसे स्टार्टिंग होता है। देखो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे ये एंगुलर 14 ऐप का प्रोजेक्ट मैंने पहले बना रखा था। फिर मैंने क्या करा, ng जनरेट मॉड्यूल एडमिन राउटिंग, मतलब मैंने इसको एक मॉड्यूल बनाया, ठीक है। देन मैंने उस मॉड्यूल के बाद मैंने उस मॉड्यूल के अंदर अपने कंपोनेंट्स बनाए। कंपोनेंट्स कैसे बनाए, नोड ng जनरेट कंपोनेंट एडमिन / होम, एक कंपोनेंट होम नाम से बनाया, एक कंपोनेंट यूजर नाम से बनाया, एक कंपोनेंट पोस्ट नाम से बनाया। तो मैंने क्या बनाया, 3 कंपोनेंट्स बनाए इसके अंदर। मतलब एक मैंने अपना एप्लीकेशन स्टार्ट की जिसमें मैंने उसमें मॉड्यूल ऐड किया और देन मैंने उसके अंदर 3 कंपोनेंट बनाए, ठीक है। फिर मैंने अपना नोड पैकेज npm i नोड पैकेज मैनेजर अपना इंस्टॉल किया, ओके। देन मैंने इसको ngserve मतलब स्टार्ट किया, मतलब ngserve स्टार्ट किया मतलब अपना प्रोडक्ट रन कराया, और दैट सक्सेस होने के बाद ये लोकलहोस्ट 4200 में मुझे मिल जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एंगुलर में मुझको एक सेकंड, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है एंगुलर 14 ऐप का स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने देखो एक अभी तो इसमें कुछ बग्स आ रहे हैं, मैं इसको क्लियर करूंगा अभी जब इस प्रोडक्ट को आगे बनाऊंगा तो बग्स क्लियर करूंगा। तो बट क्या कहते हैं, देखो इसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनाते हैं सबसे पहले इसमें हमने जो भी कंपोनेंट बनाए होते हैं वो हमारे सोर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। मैंने सोर्स ओपन किया, उसमें ऐप ओपन किया, तो एक मैंने एडमिन नाम का क्या बनाया था, एडमिन राउटिंग डॉट मॉड्यूल ts एक ये बनाया था अपना मॉड्यूल, ठीक है। अब ये मॉड्यूल बनाया, इस मॉड्यूल के अंदर मैं अपने सारे कंपोनेंट्स ऐड करूंगा, ठीक है। और ये मैंने बनाए थे कंपोनेंट, देखो एक कंपोनेंट दिख रहे होंगे, होम, पोस्ट, यूजर, ये तीनों आपको कंपोनेंट दिख रहे होंगे। कंपोनेंट हम इसलिए बनाते हैं जो सेपरेटली, अगर मुझे होम पेज पूरा अपना क्रिएट करना है तो मैंने होम कंपोनेंट बनाया था। होम कंपोनेंट बनाने के लिए क्या लिखते हैं,
वो कंपोनेंट बनाने के लिए लिखते हैं ng जनरेट कंपोनेंट और अपना कंपोनेंट का नाम। इस तरीके से हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब हम इस तरीके से कंपोनेंट बना लेते हैं तो उसके बाद हमें 4 फाइल मिलती है। एक होती है CSS जिसके अंदर CSS लिखूंगा मैं, एक होती है HTML जिसके अंदर HTML लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये spec.ts ये हमारी टेस्टिंग फाइल होती है, एक होती है हमारी home.component.ts ये होगी हमारी TS फाइल, यहाँ पे हम सारा कोड लिखेंगे अपना, ठीक है, जो भी हमें लिखना होगा। तो इस टाइप से हम कंपोनेंट बनाते हैं एंगुलर में, ठीक है। और कंपोनेंट के अंदर ये, और यहाँ पे हमारा एक हमने जो बनाया था एडमिन में मॉड्यूल, हो गया हमारा मॉड्यूल, ठीक है। बाकी मैंने बेसिक ये बताया, बाकी अभी आगे हम स्टार्ट करेंगे और चीज़ें। ये तो बेसिक है, ठीक है, ये सब बता दिया मैंने, व्हाट इज एंगुलर, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एंगुलर एंड व्हाट आर द एडवांटेज, एंगुलर की एडवांटेज बताई, एंड व्हाट इज एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन इस टाइम 15 है, 15 आ चुका है। और हु इज द फादर ऑफ मिस्को हैप्री and who creates Angular? Angular supported by Google is an open source. And what is Angular CLI version? Angular CLI is a command line interface and used to initialize, develop and maintain Angular applications. And what are the two types of Angular? मतलब Angular हमारे एक टेम्पलेट और रिएक्टिव टाइप फॉर्म्स बना सकते हैं, बाकी हमारा npm नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। सो आगे हम डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। अभी हमने ये टॉपिक्स डिस्कस किए थे।